नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाले कुश्ती खिलाड़ी सुशील कुमार और एक अन्य व्यक्ति को छत्रसाल स्टेडियम में हुए झगड़े में एक पहलवान की कथित हत्या के सिलसिले में रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर पीएस कुशवाहा ने रविवार को बताया कि सुशील कुमार और उनके सहयोगी अजय और सुनील को मुंडका से गिरफ्तार किया गया है। मामले में सुशील पर पुलिस ने 1 लाख जबकि उनके साथी अजय पर 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था। साथ ही पहलवान के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था। बताते चलें कि सुशील सिंह 4 मई के बाद से एक पहलवान की कथित हत्या के मामले में फरार चल रहे थे। आरोप है कि सुशील कुमार और कुछ अन्य पहलवानों द्वारा 4 मई की रात को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम कैंपस में हुई मारपीट में सागर राणा की मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया गया है। यह वही कलेक्टर है जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान दवाई लेने निकले एक युवक की जमकर पिटाई कर दी थी। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। सीएम बघेल ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा द्वारा एक नवयुवक से दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया है। ये बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को एक बार फिर कोरोना हालातों से निपटने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पीएम के खिलाफ राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के 2 और वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम और जयराम रमेश ने भी सरकार के खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी। गांधी वैक्सीन की कमी से लेकर बढ़ते ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों तक पीएम मोदी के भावुक हो जाने पर जोरदार प्रहार करते दिखाई दे रहे हैं। शनिवार शाम उन्होंने ट्वीट कर एक चार्ट शेयर किया जिसमें एशिया के देशों में कोविड महामारी, मृत्यु दर प्रति 10 लाख और जीडीपी ग्रोथ का उल्लेख किया गया था। इस लिस्ट में भारत सबसे नीचे दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने इस ट्वीट के साथ प्रधानमंत्री के भावुक होने को जोड़ते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन नहीं है, जीडीपी निम्नतम स्तर पर है, मौत का आंकड़ा शीर्ष पर है और सरकार की प्रतिक्रिया सिर्फ पीएम मोदी के रोने को लेकर आ रही है। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में आज फिर गिरावट दर्ज की गई। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मामले तकरीबन रोज घट रहे हैं। लगातार 7वें दिन कोरोना के नए मामले 3 लाख से नीचे बने हुए हैं। साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की भी अच्छी खासी संख्या आ रही है। हालांकि कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या अब भी चिंताजनक स्तर पर बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 2,40,842 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 3,741 मरीजों की खतरनाक वायरस की वजह से मौत हो गई। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 2.65 करोड़ से ऊपर पहुंच गए हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंच गया है। दिल्ली में रविवार की सुबह धूल भरी आंधी चलने से कई इलाकों में विजिबिलिटी कम हो गई। हालांकि तेज हवाओं की वजह से राष्ट्रीय राजधानी का मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण मौसम काफ़ी सुहावना रहा और अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है कि पश्चिम विक्षोभ की वजह से दिल्ली से सटे हरियाणा के कई इलाकों में आज बारिश के आसार हैं। ईंधन की कीमतों में एक दिन की शांति के बाद रविवार को तेल विपणन कंपनियों ने एक बार फिर आम लोगों को झटका दिया है। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज फिर इजाफा किया गया। पेट्रोल 17 पैसे महंगा हुआ, जबकि डीजल में 27 पैसे प्रति लीटर की तेजी आई। ताज़ा बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव बढ़कर 93.21 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल 84.07 रुपये लीटर पर पहुंच गया। इससे पहले शनिवार की तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने शनिवार को केंद्र सरकार पर बातचीत फिर से शुरू नहीं करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि किसानों ने केंद्रीय कृषि कानूनों पर बातचीत करने से कभी इनकार नहीं किया। राजेवाल ने संवाददाताओं से कहा कि 22 जनवरी के बाद से केंद्र सरकार द्वारा कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। सरकार की ओर से बातचीत के लिए आगे का रास्ता रोक दिया गया है। हमने बातचीत करने से कभी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि बातचीत फिर से शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा गया है।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 के कारण अनाथ हो चुके बच्चों के लिए कल्याणकारी योजना आरंभ करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत 30 मई को होनी चाहिए, क्योंकि उसी दिन मोदी सरकार के सत्ता में आने के 7 साल पूरे हो रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में नड्डा ने यह भी कहा कि कोरोना महामारी के चलते उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर 7वीं वर्षगांठ के मौके पर कोई समारोह का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए और इसकी जगह सरकारें कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन कर सकती है। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी होने लगी है। शनिवार को देश में 2,40,000 से कोरोना की पुष्टि हुई। देश में 35 दिन बाद नए संक्रमितों का आंकड़ा 2.5 लाख के नीचे रहा। इससे पहले 16 अप्रैल को 2,34,002 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। हालांकि महामारी की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा भी अब भी चिंता का सबब बना हुआ है। पिज्जा ब्रांड डोमिनोज के ग्राहकों का डेटा लीक हो गया है। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजहरिया ने बताया कि कंपनी में ग्राहकों के 18 करोड़ ऑर्डर का डेटा लीक हुआ है। राजहरिया ने कहा कि हैकर ने डार्क वेब पर सर्च इंजन बनाया था। इस सर्च इंजन पर आने वाले लोगों ने इसका इस्तेमाल ग्राहकों के जासूसी में किया। डोमिनोज की मालिक कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क ने माना कि सुरक्षा से जुड़ी घटना पेश आई है, लेकिन ग्राहकों के वित्तीय सूचनाएं लीक नहीं हुई है। उसने कहा कि कंपनी किसी तरह की वित्तीय जानकारी या क्रेडिट कार्ड डेटा स्टोर नहीं करती है। कारोबार पर कोई असर नहीं हुआ है। कंपनी ने कहा कि उसके एक्सपर्ट जांच कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन पर एक कदम और बढ़ाते हुए निजी और सरकारी ऑफिसों में इसकी मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शनिवार को जारी चिट्ठी के मुताबिक सरकारी और निजी ऑफिस में एम्प्लॉय के साथ उसके परिवार वालों को भी टीका लग सकेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो सके, इसके लिए कंपनियां अस्पतालों के जरिए सीधे निर्माता से वैक्सीन खरीद सकेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इंडस्ट्रियल कोविड वैक्सीनेशन सेंटर और प्राइवेट वर्क पैलेस में बने सेंटर पर उस प्राइवेट हॉस्पिटल की टीम वैक्सीनेशन करेगी जिसके साथ एम्प्लॉयर का टाई अप है। वहीं सरकारी ऑफिसों में 45 साल से ऊपर के लोगों को केंद्र की तरफ से और 18 से 44 साल तक के एम्प्लॉय को राज्य की ओर से वैक्सीन लगवाने का इंतजाम करने को कहा गया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं क्लास में मुख्य विषयों यानी मेजर सब्जेक्ट्स का एग्जाम लेने पर विचार कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार महामारी को देखते हुए यह फैसला लिया जा सकता है कि 12वीं क्लास में मेजर सब्जेक्ट्स का ही एग्जाम हो और बाकी सब्जेक्ट्स की मार्किंग के लिए कोई और फॉर्मूला अपनाया जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो विद्यार्थी कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं दे पाते हैं उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। कोरोना वायरस को हराने वाले मरीजों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जापान की योकोहामा सिटी यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी के बाद दावा किया है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों में 96% मरीजों में 1 साल बाद भी एंटीबॉडी मौजूद रही। जापानी क्योदो न्यूज एजेंसी के अनुसार यूनिवर्सिटी ने पिछले साल संक्रमित हुए करीब 250 लोगों पर यह स्टडी की है। इन सभी के लोगों की उम्र 21 से 78 साल के बीच है और ये सभी पिछले साल फरवरी से अप्रैल के बीच कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।